जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं या फिर बिजनेस पर्पज से डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मिलता है कि हम न्यू लोगों से मिलें, न्यू रिलेशंस बनाएं और अपने लिंक को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करें। क्योंकि यही लिंक, यही रिलेशन हमें अपने बिजनेस में ग्रो करने में और पर्सनल लाइफ में सर्वाइव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमें न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, हमें न्यू नॉलेज मिलती है, नए लोगों के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन हम एक प्रॉब्लम जाती है कि जब भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो उनके साथ बात कैसे करें, और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब यही बात हमें इंग्लिश में करनी होती है। क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी भी पर्सन के साथ फर्स्ट मीटिंग में क्या और कैसे बात करें, इस बात को लेकर इतना जोर, इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं? सो माय फ्रेंड, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब कभी भी आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो कुछ ही सेकेंड्स में उसके माइंड में आपकी एक इमेज बन जाती है कि आपका लेवल क्या है, और उसी लेवल के हिसाब से आपको वो ट्रीट करता है। इसलिए इस वीडियो में हम फॉर्मली और इनफॉर्मली किसी भी पर्सन से कैसे बात करें फर्स्ट मीटिंग में, इन बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको लास्ट में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक्स की मदद से आप अपने इंप्रेशन को और ग्रेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब कभी भी आप किसी पर्सन से मिलो तो शुरुआत हाय और हेलो से करो, अगर इनफॉर्मल टॉक है तो। लेकिन अगर यही टॉक फॉर्मल है तो आप टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोल सकते हो। लेकिन याद रहे कि मिलते टाइम गुड नाइट नहीं बोलते। अगर आप किसी से रात के 11 बजे भी मिल रहे हो तो आप शुरुआत गुड इवनिंग से करोगे और जाते टाइम आप गुड नाइट बोलोगे। उसके बाद अपना नाम बताओ, जैसे आई एम जयदीप सिंह, माई नेम इज जयदीप सिंह। लेकिन दिस इज जयदीप सिंह, ये तरीका फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये नॉर्मली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, जिसमें आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हो, वीडियो से बात कर रहे हो, क्या किसी रेडियो के जरिए बात कर रहे हो, तो इसमें हम बोलते हैं दिस इज जयदीप सिंह। लेकिन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में आप आई एम बोल के या फिर माई नेम इज बोल के शुरुआत कर सकते हो। इसमें भी आई एम जयदीप सिंह वाला तरीका जो है ये इनफॉर्मल है, और इससे ज़्यादा फॉर्मल है माई नेम इज जयदीप सिंह। इन तीनों ही तरीकों के साथ साथ आपने एक तरीका और देखा होगा कि माई सेल्फ जयदीप सिंह। ये मैंने एक स्कूल के बच्चे से लेकर एक बड़ी कंपनी के अच्छे मैनेजर तक को यूज़ करते हुए देखा है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग तरीका है। माई सेल्फ एक प्रोनाउन है जो कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकली नहीं आ सकता। सो मेक श्योर कि आप कभी भी माई सेल्फ करके अपने नेम को ना बताएं। हाय हेलो हो गया और अपना नाम बता दिए। अब क्या करें? अब बारी है हाथ मिलाने की। लेकिन नाम तो हम पहले ही बोल चुके, तो हाथ मिलाते टाइम क्या बोले? यहाँ आपको बोलना है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अगर फॉर्मल टॉकिंग चल रही है तो हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू किसी भी पर्सन से फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो उस टाइम बोला जाता है, और इसका मीनिंग सेम होता है लाइक नाइस टू मीट यू। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन जाती है कि हाउ डू यू डू एक प्रकार का क्वेश्चन है, लाइक हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग। बट नो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये लाइक नाइस टू मीट यू सेम है, लेकिन ये फॉर्मल टॉकिंग में ज़्यादा यूज होता है। हाउ आर यू हम नॉर्मली पूछते हैं किसी पर्सन की हेल्थ या फिर मूड के बारे में, कि इन शॉर्ट आप कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका मूड कैसा है। और हाउ आर यू डूइंग ये किसी पर्सन के काम काज से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड पूछा जाता है कि सब कैसा चल रहा है। और जब हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, अगर यही सेंटेंस सामने वाला पहले बोल गया तो आप क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू टू। और हाउ डू यू डू का रिप्लाई सेम होता है हाउ डू यू डू। सामने वाला बोल रहा है हाउ डू यू डू, आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू। और बाकी जितने अलग रिप्लाईस है वो सामने आपके स्क्रीन में शो हो रहे हैं, तो उन सबको भी आप देख लो। एक और बात का ध्यान रखो कि हाथ मिलाते टाइम नाइस टू मीट यू की प्लेस में नाइस मीटिंग यू या फिर नाइस टू सी यू मत बोल देना। इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। नाइस मीटिंग यू अपन लास्ट में जाते टाइम बोलते हैं, मिलते टाइम नाइस टू मीट यू और जाते टाइम नाइस मीटिंग यू। और नाइस टू सी यू का मतलब होता है कि आप पहले भी उस पर्सन से मिल चुके हो, तो डोंट यूज इट विद स्ट्रेंजर्स। अजनबियों के साथ इसको यूज मत करें। हाँ, लेकिन पहले अगर आप उस पर्सन से मिल चुके हैं और दूसरी बार मिल रहे हो तो आप बोल सकते हो नाइस टू सी यू। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हो हाउ आर यू। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हाउ आर यू पूछना है या किसी और टॉपिक में बात चालू करनी है। अगर आप पूछ रहे हो हाउ आर यू तो सामने वाला भी सेम क्वेश्चन पूछेगा ही, तो रिप्लाई कैसे करें? आप बोल सकते हो आई एम फाइन एंड यू, आई एम ग्रेट एंड व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ अबाउट यू। व्हाट अबाउट एंड हाउ अबाउट में वैसे तो बहुत फर्क होता है, लेकिन जब इनके बाद यू लग जाता है तो वो फर्क खत्म हो जाता है। फिर भी मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। और जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने इंप्रेशन को और अच्छा जमा सकते हो। पहली ट्रिक है कॉम्प्लीमेंट देना। किसी भी पर्सन को उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जस्ट लाइक आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग ग्रेट इन दिस ड्रेस, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ये चीजें रिलेशन डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन याद रहे कि ये कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, फेक नहीं। और अब आपको लग रहा है कि इस बंदे से बात करके, यार इस बंदी से बात कर कर
आपका कोई प्रॉफिट है, आपको इसके साथ और अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, तो आप उससे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू। टू बी ऑनेस्ट, हर बंदे को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन सिंपली आस्क पर्सनल क्वेश्चंस जो आपको मौके के हिसाब से सही लगते हैं। और अगर आप चाहो तो उस पर्सन का किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपिनियन भी ले सकते हो। मान लो आप किसी पार्टी में मिल रहे हो तो उस पार्टी से रिलेटेड, आसपास की चीज़ों से रिलेटेड उसकी राय लो। किसी सेमिनार में मिल रहे हो तो सेमिनार से रिलेटेड उसकी राय लो। लेकिन हाँ, जब वो अपनी बात कह रहा है, अपनी ओपिनियन बता रहा है, तो उसे ध्यान से सुनो भी, क्योंकि जब आप किसी को ध्यान से सुनोगे, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस दोगे, तो यही तो रिलेशन डेवलप करने में हेल्प करती है। और बातचीत के दौरान अपने थॉट्स में और उसके थॉट्स में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करो कि हम दोनों एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सेम ही चीज सोचते हैं। लाइक वो बोल रहा है आई लाइक डांसिंग और आप बोल रहे हो आई हेट डांसिंग, ऐसा नहीं, सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।